नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका बेधड़क के एक नए एपिसोड में। आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब वो कर रहा है जो इतिहास में बहुत कम हुआ है। मुस्लिम समुदाय के साथ शांति और एकता की कोशिशों के तहत आरएसएस की पहल जारी है। इसी के तहत आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के हरियाणा भवन में 40 मुस्लिम धर्म गुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच एकता और शांति को बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया। ये चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन नई बात क्या है? ये चर्चा की गई कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के बीच समझ बनाई जा सके। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो समाज को बांटते हैं और जिन्हें खत्म करने की जरूरत हो चुकी है। इस दौरान आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। आरएसएस अपनी सहयोगी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धार्मिक विद्वानों और अन्य आला नेताओं के साथ लगातार संवाद करती रही है। सितंबर 2022 में मोहन भागवत कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले और देश में धार्मिक समावेशिता यानी कि रिलीजियस इंक्लूसिविटी बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया। इस दौरान संघ की विचारधारा और धार्मिक समावेशिता के विचार पर बात हुई। इसके अलावा ज्ञानवापी विवाद, हिजाब विवाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में अलग अलग क्षेत्रों के कई मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हुए। इनमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और कई कारोबारी शामिल हुए। दरअसल शामिल होने का मतलब बातचीत की शुरुआत और उसे एक स्तर पर आगे ले जाना भी होता है। सितंबर 2022 में इंद्रेश कुमार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी से मिलने गए। इसी दौरान आरएसएस प्रमुख कई अन्य वरिष्ठ संघ नेताओं के साथ दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद और एक मदरसे में भी गए। इसी विचार के तहत अक्टूबर 2022 में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह गए और वहां पर दिया जलाकर प्रार्थना की थी। अंतर यही रह जाता है। मई 2023 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया, जिसके तहत एक राष्ट्र एक ध्वज, एक राष्ट्र गान और इन सभी विचारों को आगे बढ़ावा देने की कोशिशें की गईं। सितंबर 2023 में आरएसएस प्रमुख ने तब संघ की एक बैठक में कहा था कि मुस्लिम भी हमारे हैं, हमसे अलग नहीं हैं, सिर्फ इनकी पूजा पद्धति बदली है। इस पर बहुत चर्चा हुई थी, इस पर बहुत बहस हुई थी। दिसंबर 2024 में भी संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने एक बयान में मंदिर मस्जिद विवादों के नए सिरे से उभरने पर चिंता जता चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि अतिवाद, आक्रामकता, दबाव और अन्य धर्मों के भगवानों का अनादर करना हमारे देश की, भारत की प्रकृति और प्रवृत्ति नहीं है। ये अस्वीकार्य है। विश्वगुरु बनने के लिए भारत को अपनी इस प्रकृति को नहीं भूलना चाहिए और समावेशी होना चाहिए। पर समाज में समझाना ही सबसे बड़ी चुनौती होता है। आज की बैठक भी इसी दिशा में धार्मिक समावेशिता और आपसी वार्ता को बढ़ाने के लिए की गई। दरअसल संघ को एक नजरिए से देखा गया है, लेकिन संघ जमीनी स्तर पर कार्य करीब 100 वर्षों से कर रहा है। मुस्लिम बिरादरी तक पहुंचने के लिए आरएसएस की ये एक बड़ी समावेशी पहल पहली बार नहीं है। सितंबर 2022 में मोहन भागवत कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले थे और उन्हें समावेशिता बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के साथ साथ इस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर विचार में बड़ी भूमिका निभाई थी। अलग अलग क्षेत्रों के मुस्लिम बुद्धिजीवी इन बैठकों में शामिल हुए थे। ठीक उसी तरह से सितंबर 2022 में भी जो बैठक हुई थी उसमें संघ नेताओं के साथ मस्जिद मदरसे में सारे लोग गए थे। ये एक संदेश था देश में समावेशिता फैलाने के लिए। 2022 में भी जिस तरह की बैठकें हुई थी उसमें दरगाह पर जाकर दिया जलाना अपने आप में जो महत्व रखता है और जो संदेश देता है वो बहुत बड़ा है। संघ के विचार, आचार और संघ का प्रचार
अपने तरह से होता है, उसमें कोई लिखित तौर पर नहीं होता है। लेकिन मोहन भागवत संघ प्रमुख ने बार बार कहा है कि मुस्लिम भी हमारे हैं, हमसे अलग नहीं हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच राजनीति की एक दीवार खड़ी हो गई है। मंदिर मस्जिद विवादों पर उन पर चिंता जताना, अतिवाद हो, आक्रामकता हो या फिर विश्व गुरु बनने के पहले भारत के लिए अपने ये कदम उठाना। हमें समावेशी विचारों का होना चाहिए, ये संघ प्रमुख बार बार कह चुके हैं। संघ प्रमुख की ये बैठक सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि एक जरिया होगा उन मुसलमानों तक पहुंचने के लिए जो एक तौर पर और एक चश्मे से संघ को देखते रहे हैं। मुस्लिम बिरादरी तक पहुंचने के लिए आरएसएस की ये पहल पहली बार तो नहीं है, लेकिन ये पहल पहली बार इसलिए जनता तक पहुंच रही है क्योंकि जो जानकारियां पहले मिलती रही हैं उनसे कई गुना ज़्यादा स्तर पर अब पहुंचाई जा रही हैं। सोशल मीडिया के इस ज़माने में अलग अलग तस्वीरों के साथ बयां करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और उसकी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति उतनी ही है जितनी उसकी अपने धर्म के प्रति। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।